नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में चंद्र राहु युति प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों हमने सूर्य और राहु की युति से किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होगा, सूर्य राहु की युति का जातक के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होगा, 12वें भाव में इसकी बृहद चर्चा की। अब हम 12वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति को देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए यह कार्यक्रम हम प्रारंभ कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चूंकि प्रत्येक भाव का यहां विचार करना है, इसीलिए यह कार्यक्रम थोड़ा लंबा बनेगा। अतः इसे हम 4 भागों में विभक्त करके और तब पूरा करेंगे। चंद्रमा, सूर्य की बात करें तो वो आत्मा है, चंद्रमा है मन। इस चराचर जगत में मन का कितना प्रभाव है मानवों के ऊपर। मानव कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने मन के ही अधीन है, और जब इस मन के साथ राहु जुड़ जाए, इस मन को ग्रहण लग जाए, तो फिर इसमें कहां कोई संशय कि जातक के मन में बुरे विचार उत्पन्न होने लगे, जातक निराशावादी सोच का हो जाए, जातक आत्महीनता का शिकार हो जाए, ऐसा जातक आत्महत्या का ख्याल मन में लाने लगे। निसंदेह ये हर भाव में इसके प्रभाव बदलेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के लग्न में यदि चंद्र राहु की युति हो तो ये चंद्र राहु की युति किस तरह का प्रभाव देने वाली बनेगी। व्यक्तित्व में चंद्र राहु की युति का होना किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। चंद्रमा और राहु की युति लग्न में हो और ऐसी अवस्था में चंद्रमा और राहु की युति पर किसी पापग्रह जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत हद तक संभावना है कि ऐसे जातक के मन में सदैव आत्महत्या का विचार उत्पन्न होता रहे। ऐसा जातक घोर निराशावादी बन जाए, ऐसा जातक अकर्मण्य बन जाए, किसी भी कार्य में उसका मन न लगे। अब यही हम जरा सा देखें कि चंद्र राहु की युति लग्न में हो और अगर वो मेष लग्न की कुंडली हो और ऐसे चंद्र राहु की युति पर अगर पापग्रह जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा। ऐसे सूर्य चंद्रमा और राहु की युति पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, यानी चंद्रमा पूर्णिमा के हो जाए तो क्या होगा। तो जातक बिल्कुल धैर्यविहीन, क्रोध से अपने सर के बाल नोच ले। कई बार लोगों को क्रोध में अपने सर दीवार में दे मारते, जो सामान हाथ में आए उठा करके फेंक देते, यानी क्रोध की चरम सीमा आपने देखी है। अगर मेष लग्न की कुंडली हो तो यह सीधा सा घटित होता दिखाई पड़ेगा। सिंह लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो तो यही घटना आप घटित होते देखेंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो तो यही घटना घटित होते आप देखेंगे। चंद्रमा राहु की युति लग्न में है। अब सवाल उठता है कि क्या यह बहुत ज्यादा डरने का विषय है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का पहला उद्देश्य तो यह भी है कि मैं आपको बता सकूं, यह तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा और राहु की युति की चर्चा चल रही है, तो यह चंद्र ग्रहण योग है। अब हमें यह जान लेने की आवश्यकता है कि क्या हर हाल में चंद्र राहु की युति केवल और केवल कष्टदायी ही रहने वाली है। तो जवाब जो निकल करके आएगा वो है 90%। 10% छोड़ क्यों दिया, 100% क्यों नहीं। 90% कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक अवसादग्रस्त, मानसिक रूप से अशांत, डिप्रेशन का शिकार होगा। यह 90% संभावना है। 10% में क्या है। 10% में अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली हो जहां चंद्रमा उच्च के होते हैं और जहां राहु का वृषभ में होना उनको भी उच्च का बना देता है। ऐसी अवस्था में ऐसा जातक बहुत हद तक क्रिमिनल माइंडेड, आपराधिक वृत्ति का हो सकता है अगर ऐसे चंद्र राहु की युति पर किसी पापग्रह जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए। अब चंद्रमा और राहु की युति में एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे हम सदैव ध्यान में रखें। यह ग्रहण योग तो है, ये टेंशन का विषय भी है, ये परेशानी का कारण भी है, लेकिन ध्यान रखना है कि
कि सूर्य की तरह नहीं, चंद्रमा की गति अपने आप में अलग ही है। 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाना, जहां एक राशि पर राहु का संचरण 18 माह तक के लिए है, वहां मात्र 2.25 दिन में चंद्रमा उस राशि को पार कर जाते हैं। अतः हम इस बात का सदैव ख्याल रखें कि जितना करीबी अंतर, हां इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए कि राहु का अंश है 10 या राहु का अंश है 15 और चंद्रमा है 5 अंश पर, तो यह बेहद करीबी मामला ही है। चंद्रमा 3 अंश पर हैं तब भी करीबी मामला है, क्योंकि चंद्रमा की जो गति है वो बहुत शीघ्र है, वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब यहां जरा देखिए, चंद्रमा इधर से आ रहे हैं तो राहु यहां से आगे नहीं जा रहे हैं, राहु इधर से इधर ही आ रहे हैं। यानी चंद्रमा की जो गति है वो ठीक राहु के करीब ही हो रही है। ऐसा होता कि बाकी के ग्रह जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे चंद्रमा जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, राहु इधर की मुंह करके आ रहे हैं। तो इन दोनों का एक साथ संबंध बनना चंद्र ग्रहण युग। इस मामले में एक बात सदैव ध्यान में रखना है। अब मान लिया जाए कि 10 अंश के ऊपर राहु हैं और चंद्रमा 20 अंश पर है, तो यह ग्रहण योग है। लेकिन 10 अंश पर राहु हैं या 5 अंश पर राहु हैं और चंद्रमा है 20 अंश पर, समझिए इस पॉइंट को। तब आपको यह ध्यान रखना है कि यह उतना प्रबल कारण नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है और राहु अब उधर नहीं इधर की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी गति इधर की ओर जा रही है और राहु का इधर, चंद्रमा का इधर। तो उस अवस्था में दोनों का अब संबंध वैसा नहीं बनने वाला है। 10 अंश की दूरी तक अगर ये दोनों हैं तब तो आगे हो चंद्रमा या पीछे हो चंद्रमा या दोनों साथ हो, ये प्रभावी रहेंगे। लेकिन चंद्रमा अगर आगे आ गए हैं 10 अंश तक, 12 अंश तक, तो प्रभाव में बहुत हद तक कमी आएगी। अब एक बड़ा सवाल खड़ा है कि ये तो ठीक हो गया कि आपने शनि के बारे में बता दिया, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे चंद्र राहु की युति तो है पर उस पर गुरु की दृष्टि है, तब निसंदेह चंद्रमा क्या है? जन्म कुंडली में चंद्रमा को सबसे बड़े राजयोग का कारक ऋषियों ने कहा, तो वहीं चंद्रमा को सबसे बड़े दुर्योग का कारक कहा। यह कहा कि जन्म कुंडली में सब कुछ तबाह कर सकते हैं चंद्रमा अगर वो पीड़ित हो। कारण सब कुछ मन के अधीन है। ये चराचर जगत मन के कंट्रोल में जी रहा है। तो जब चंद्र राहु की युति जन्म कुंडली में होगी तो जातक मानसिक रूप से अशांत, तो अशांत व्यक्ति सफलता की बुलंदी पर चढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सफलता का लंबे समय तक स्वाद चखता रहे, यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से अशांत है, वो स्टेबल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि सफलता की बुलंदी पर पहुंच करके भी उसका स्वाद सदैव नहीं चख सकेगा। तो सीधी सी बात है कि चंद्र राहु की युति का लग्न में होना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जाएगा। बस इतना ही है कि अगर इस चंद्र राहु की युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो मानसिक अवसाद, परेशानी या जातक डिप्रेशन का शिकार न हो, बस केवल मानसिक रूप से परेशान हो, चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल हो। वृषभ राशि में मैंने ये कहा कि यहां भी ये मानसिक रूप से अशांत होगा, लेकिन बहुत हद तक दिमाग वाला और आपराधिक प्रवृत्ति का भी होगा। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, यहां कई तरह की बातें सदैव होती हैं। एक, अब ये बात बार बार नहीं दोहराऊंगा, इसलिए इस बात को जरा ध्यान से नोट करिएगा कि चंद्र राहु की युति में इस बात का सदैव ख्याल रखना है कि राहु जिसकी राशि में बैठे हैं, यानी आपकी कुंडली में यहां पर जो राशि बनी हुई है उसका राशिपति कौन सा ग्रह है? क्या वो कोई शुभ ग्रह है? मान लिया जाए कि धनु लग्न की कुंडली में चंद्र राहु की युति का योग बना हुआ है, तो देव गुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी है। अब अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बली अवस्था में है या ऐसी अवस्था में कि मान लिया जाए चंद्रमा के साथ उन्होंने परिवर्तन किया है, कर्क राशि में वो बैठे हुए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये डिप्रेशन, निराशावादी विचार, तनाव वाले विचारों को जन्म देने वाला। इसमें 100 में से कम 80% कमी आ जाएगी। मात्र 20% प्रभाव ही देखने को मिलेगा, जहां जातक थोड़ा बहुत मानसिक रूप से अशांत होगा। और आज के इस परिवेश में 20% हर व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत है। दूसरा भाव धन भाव, यहां भी वही बात, चंद्रमा और राहु की युति को यहां भी ठीक नहीं कहा जा सकता।
अब देखा जाए तो द्वितीय भाव में कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि बनती है, तो भाव के आधार पर देखें तो यहां पर उच्च राशि बनती है इन दोनों की। ऐसा जातक धन जुगाड़ करने के लिए, धन संचित करने के लिए हर कार्य करने को तैयार होगा। राहु के बारे में भी मैंने बताया था, सभी ऋषियों का मत बताया था कि राहु जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो कोई बहुत श्रेष्ठ सुख नहीं दे पाते, बंधु बांधवों से संबंध खराब हो जाता है जातक। अब सीधी सी बात है, चंद्र राहु की युति भी यहां पर हो तो जातक की वाणी में परेशानी, वाणी से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, और बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि ऐसे जातक को शराब इत्यादि की लत भी लग जाए, यानी बुरी आदतों का वो शिकार होगा। द्वितीय भाव खाने पीने का है, द्वितीय भाव आपकी वाणी का है, द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। आंख कान गले का विचार द्वितीय भाव से होता है। आंखों से संबंधित परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मानसिक रूप से भी जातक कहीं ना कहीं अशांत हो, उसके कुटुंब में भी मानसिक रोग वाले लोग हों, इसकी संभावना है। संभावना है कि माता को ही मानसिक रोग हो, या घर में कोई ना कोई ऐसा हो जिसमें कई बार ऐसे जातकों में वंश परंपरागत चला आ रहा मानसिक रोग भी होता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र राहु की युति का होना जातक अपने गलत कार्यों पर, जैसे शराब मदिरा इत्यादि पर, जुआ जैसे कार्यों में भी लग करके अपने अचल संपत्ति का नाश करने वाला बनेगा, पैतृक संपत्ति का वो नाश करेगा। और वाणी के बारे में तो मैंने बता दिया कि वाणी से वो ऐसा बोलेगा कि जिसको शत्रु ना बनना हो वो भी शत्रु बन जाए। अर्थात द्वितीय भाव में चंद्र राहु की युति को कभी श्रेष्ठ नहीं कह सकते। अब हम एक विचार करते हैं कि मान लिया जाए कि द्वितीय भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि बनी हुई हो या वृषभ राशि ही बनी हुई हो, तो क्या यह कुछ ठीक है? क्या यह कुछ ठीक है? देखिए, जवाब तब भी निकल करके आएगा, कोई विशेष नहीं। हां, उच्च राशि या स्वराशि का होने के कारण जातक बहुत हद तक परिस्थितियों को बचाने का प्रयत्न करेगा। जैसे उसकी वाणी से कई बार बात बिगड़ तो गए, लेकिन वो इसी प्रयत्न में लगा रहेगा कि किसी तरह से बिगड़ी बात को बना ली जाए, बिगड़े को संभाल लिया जाए। वो इस प्रयत्न में जरूर लगा रहेगा। आशा कम ही है कि वो इसमें सफल भी हो पाएगा। चंद्र राहु की युति होने पर द्वितीय भाव में भी कोई विशेष कुटुंब का साथ नहीं मिलेगा, अपनों का ही साथ छूटेगा, अपने ही धोखा देंगे। जो अपने कहलाने वाले लोग हैं वही धोखा दे देंगे। तो कुल मिलाकर के द्वितीय भाव में भी चंद्र राहु की युति का कोई श्रेष्ठ प्रभाव नहीं है। और हम अगर बात तृतीय में करें, कमाल की बात यह है कि तृतीय में सूर्य और राहु के प्रभाव को मैंने श्रेष्ठ कहा था, चंद्र राहु के प्रभाव को तृतीय में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हां, चूंकि यहां पर राहु कारक माने गए हैं, सो ठीक है, बस मामूली बहुत हद तक राहु अपना शुभ प्रभाव देने का काम जरूर करेंगे। शुभ प्रभाव अर्थात जातक को पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे, जातक कुछ भी करके अपना हित साधने का प्रयत्न करेगा। लेकिन चंद्र राहु की युति को यहां भी कोई विशेष शुभ नहीं माना गया है। क्यों? यहां पर भी अगर आप देखें तो चंद्रमा को सुख का कारक कहा गया है। सुख का कारक बनकर के चंद्र राहु की युति पराक्रम में हो तो ऐसा जातक सुखों को प्राप्त करने के लिए, सुख की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील होगा। लेकिन उसके प्रयत्नों के, लाख प्रयत्नों के बावजूद जो सुख उसको मिलना चाहिए, वो जिस सुख का तलबगार है, वो अंततोगत्वा उसके हाथ में आ जाए, ये कहना मुश्किल ही है। लाख प्रयत्न के बाद भी उसको वो सुख हासिल नहीं होगा। क्या मतलब निकल करके आया? हमने आज 3 भावों की चर्चा की और तीनों भावों में चंद्रमा राहु की युति को हमने कुछ विशेष श्रेष्ठ नहीं देखा। अब हम एक विचार करते हैं। यहां पर मान लिया जाए कि इसी भाव में अगर मेष राशि बनी हुई हो, वृषभ राशि हो यानी उच्च राशि चंद्रमा की, कर्क राशि हो, या इसी भाव में सिंह राशि बनी हुई हो, धनु राशि बनी हुई हो, तो क्या कुछ बेहतर, कुंभ राशि बनी हुई हो तो क्या कुछ बेहतर प्रभाव निकल करके आएगा? बहुत हद तक बहुत श्रेष्ठ प्रभाव की चर्चा नहीं करेंगे। कारण, तृतीय भाव किस चीज का है? छोटे भाई बहनों का, आपके पुरुषार्थ का। सबसे पहले हम आपके जीवन से अगर जोड़ करके देखें तो आपके पुरुषार्थ का, आपके पराक्रम का। इंसान पराक्रम जब करता है, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक छोटे बच्चे से लेकर के, एक विद्यार्थी से लेकर के एक कॉलेज का विद्यार्थी, हर कोई अपना अपना अपने ढंग का पुरुषार्थ करता है।
एक पुरुषार्थ में सफल हो जाता है और पुरुषार्थ में सफल होने के बाद दोगुने जोश के साथ और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। एक और होता है जो पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, असफल होता है, लेकिन हार नहीं मानता, फिर से प्रयत्न करता है। चंद्र राहु की युति पराक्रम भाव में बन जाए तो ऐसा जातक पुरुषार्थ करने के बाद जहां असफल हुआ वहीं से वो आगे का प्रयत्न छोड़ देगा, या आगे का प्रयत्न किया भी उसने तो बिल्कुल मन से प्रयत्न कभी नहीं कर पाएगा। यानी मन ही सब कुछ है, और मन जब भी पीड़ित हो यह परेशानी आएगी। लेकिन एक बात का सदैव ख्याल रखिएगा, आज चर्चा चंद्रमा की है और राहु के साथ युति है। हो सकता है कई दर्शक कहेंगे मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि मैं जिस प्रभाव की चर्चा कर रहा हूं एक मूल प्रभाव है। मैं बार बार कहूंगा कि चंद्रमा और राहु के बीच डिग्री देखिए, दोनों की दूरी कितनी है। यह सूर्य नहीं है कि एक माह में राशि परिवर्तित करेंगे। ये चंद्रमा है, 2.25 दिन में उस राशि को पार कर जाएंगे। इतना लंबा सफर इनके लिए मात्र 2.25 दिन का है। तो ये ध्यान रखना है कि दूरी बहुत मायने रखेगी चंद्रमा के मामले में। चंद्रमा का दुष्प्रभाव लागू रहेगा, राहु के साथ हैं सो उसका 20% प्रभाव तो तब भी लागू रहेगा, लेकिन 80% प्रभाव का सारा खेल है। इसी 80% के प्रभाव में जातक डिप्रेशन का शिकार होता है, इसी 80% के प्रभाव में जातक निराशावादी हो जाता है, इसी 80% के प्रभाव में जातक को मां का सुख, घर का सुख, घर में कलह का वातावरण यानी सुखों से भी वो वंचित रह जाता है। यानी सारा खेल 80% का, और इसी 80% को आपको निकालना है। अब यहां एक बात और निसंदेह हमें यह भी ध्यान रखना है, जैसे मान लिया जाए चंद्रमा राहु की युति लग्न में द्वितीय अथवा तृतीय भाव में है। ये चंद्रमा, ये राहु किस राशि में बैठे हैं ये तो देखना ही देखना है। नक्षत्र का भी बहुत ख्याल रखिएगा, सदैव ध्यान रखिएगा कि राहु ने किस नक्षत्र को लिए हुए है, राहु का नक्षत्र कौन सा है। यहां तक कि मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा के नक्षत्र में राहु के होने भर मात्र से जातक का मन अवसादग्रस्त होने लगता है, जातक को सुसाइड करने की इच्छा, आत्महत्या करने की इच्छा उसकी जागृत होने लगती है। तो अगर चंद्र राहु की युति है तो इसका भी आपको ख्याल रखना है कि आप देखें कि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहु, और जिस ग्रह के नक्षत्र में वो बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कितना बली है आपकी कुंडली में, या क्या वो कोई पाप ग्रह है। पाप ग्रह है तो मेरे द्वारा कही जितनी भी बुरी बातें हैं, खराब बातें हैं, वो 100% प्रभाव में आपको दिखाई पड़ेंगी। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को अभी बाकी के 3 भाग, जहां पर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, एकादश, द्वादश, इन 3 दिनों में 3 बार में हम बाकी के सभी भावों को पूरा करेंगे। और तब मैं आपको, क्योंकि चंद्र राहु के बारे में बहुत सारे उपाय मैंने बता रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। यहां जाते जाते एक और बात बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा राहु की युति हो, जो जातक मानसिक विकार से ग्रसित, इस पूरे लाइन को नोट कर लीजिए, जातक मानसिक विकार से ग्रसित, माता के सुख में कमी, मन उसका अशांत, चिड़चिड़ापन वाली प्रवृत्ति, और ऐसे जातक के घर में जो रोटी कमाने वाला बड़ा व्यक्ति है, मुखिया है, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, घर का वातावरण बहुत अशांत और तनावपूर्ण होता है। सबसे बचने का भी जो उपाय होगा वो आखिरी जब मैं पाठ पूरा करूंगा तब उस पर हम बृहद चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, और अपनी कुंडली में चंद्र राहु की युति है तो उसे देख लीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।